तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के घर पे जो हाउस फायरिंग की गई थी उसमें से एक अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया। यस गाइस, फ्यू डेज अगो मैंने आप लोगों को एल्विश यादव के घर वाले इंसिडेंट के बारे में बताया था। दो मिसक्रिएंट्स उनके घर के ऊपर बहुत सारे गोलियां चलाए थे। वेल, उनमें से एक पर्सन का इनकाउंटर हुआ एंड नाउ ही हैज बीन अरेस्टेड। बताया जा रहा है कि आज ही सुबह फरीदाबाद में ये इनकाउंटर हुआ था। ये अक्यूज्ड को जब पकड़ा जा रहा था तब वो पुलिस से बचने के लिए भी उनके ऊपर भी गोलियां चलाए थे, बट इन रिटेलिएशन कॉप्स शॉट हिम इन द लेग, जिसके बाद ही गॉट अरेस्टेड एंड करेंटली उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी वर्सेस अभिमन्यु के बारे में। तो अभिमन्यु ध्रुव राठी को ट्रोल किए। यस गाइस, ध्रुव राठी जो अपना नया स्टार्टअप रिलीज किए थे AI फिएस्टा, उसके रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी चल रहा है मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो में। अब उनके स्टार्टअप का जो कॉम्पिटिटर कंपनी है T3 चैट, वो लगातार उनको ट्रोल करते ही जा रहा है। वो अपने CEO का फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखे थे, थियो एज ही टेक्स एवरी अपॉर्चुनिटी टू डंक ऑन AI फिएस्टा। एंड देन वो अपने प्लेटफॉर्म में एक स्पेशल कोड भी डाल दिए फिएस्टा कि अगर आप ये कोड को यूज करोगे एट चेकआउट तो आपको अपना फर्स्ट मंथ ऑफ T3 चैट मिलेगा फॉर $1 ओनली। तो इसको रीशेयर करते हुए अभिमन्यु भी कहे कुक्ड। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ट्रोलिंग किया। बट या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो ध्रुव राठी के स्टार्टअप को जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है उस पर वो रिएक्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कुछ नंबर शेयर किया कि विद इन 36 आवर्स वो $3 मिलियन का एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर लिया। ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर में 1 लाख प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं एंड 20,000 पेड सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं उनके 3 दिन में। बट बात खाली ये नंबर्स की नहीं है, वो अपने कस्टमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस भी देना चाहते हैं एंड इसलिए वो कुछ अपडेट्स लाने वाले हैं। वो मेजर बग्स एंड ग्लिचेस को फिक्स कर दिया ऑलरेडी। अपलोड फाइल फीचर आ जाएगा, वेब सर्च फीचर भी आ जाएगा एंड वो फ्री टोकन्स भी देंगे उन लोगों को जो कि अपने मंथली टोकन लिमिट को रीच कर लेंगे, इवन दो लेस देन 1% ऑफ द यूजर बेस टोकन लिमिट को रीच करेंगे। एंड ये पूरे टोकन सिस्टम को हम लोग इंप्रूव करने की सोच रहे हैं ताकि ये प्लेटफॉर्म ज्यादा एफिशिएंट एंड पावरफुल हो सब लोगों के लिए। ग्रेटफुल फॉर योर फीडबैक, इट हैज बीन वेरी वैल्यूएबल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गेमर फ्लीट के बारे में। तो गेमर फ्लीट इस चीज से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। वेल गाइस, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो गया है विच विल बैन ऑल एंड फैंटेसी रिलेटेड एप्स। अब जो नॉर्मल गेम्स होते हैं जो कि कैजुअली हम लोग खेलते हैं या फिर जो ई स्पोर्ट्स में खेला जाता है, दैट इज डिफरेंट। वो ये ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिस्ट में नहीं आता। बट स्टिल कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आता है एंड इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर गेमर फ्लीट अपने स्टोरी में ये कहे, यार मैं ना नॉर्मली ऐसी स्टोरीज बनाता नहीं हूँ, बट आई फेल्ट लाइक ये थोड़ा जरूरी है क्योंकि ये बढ़ते ही जा रहे हैं। भाई लोग आजकल ऑनलाइन को, सट्टेबाजी को, बैटिंग को भाई किस चीज से जोड़ रहे हैं? ऑनलाइन गेमिंग से। भाई ऑनलाइन गेमिंग अलग चीज है। गेमिंग करता है बंदा अपने अम्यूजमेंट के लिए, मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए। भाई जहां पर आप सोच रहे हो 50 रुपए लगा के 50,000 बना लेंगे, भाई इतने की टीम बना के करोड़ों कमा लेंगे, भाई ये सब बैटिंग, सट्टेबाजी, इन सब चीजों में आ जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझो। मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज पेपर्स हैं, उनमें क्या आता है, ऑनलाइन गेमिंग का हुए शिकार, हारे 50 लाख रुपए। और मैं कहता हूँ भाई ये कौन सा गेम है जिसमें 50 लाख रुपए हार गए? बाद में पता चलता है कि वो कोई सट्टा है, है, कोई ऐसी ऐप है, वहां पर हार रहे हैं। भाई प्लीज इस चीज को क्लियर करो। एंड यार व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो अनुपम मित्तल ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्स बैन से खुश नहीं है। यस, वो अपने लिंक्डइन में ये पोस्ट डाले, हम लोग ने गुटखा बैन कर दिया, तो क्या लोग उसे कंज्यूम करना बंद कर दिए? इंडिया ने रियल मनी गेमिंग को भी बैन कर दिया एंड इन वन शॉट बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस झेलना पड़ेगा। अब 27,000 करोड़ GST एनुअली कलेक्ट करता था गवर्नमेंट, 10,000 करोड़ प्लस ऑफ एड रेवेन्यू जनरेट होता था एंड थाउजेंड्स ऑफ लेजिट लाइवलीहुड भी क्रिएट होते थे गेम्स ऑफ स्किल्स के थ्रू। क्यों बैन किया गया? वेल, मेनी गॉट एडिक्टेड एंड सम वेंट ब्रोक। हाँ, ये फेयर कंसर्न्स है, बट क्या हम लोग को इस हिसाब से अल्कोहल को भी बैन कर देना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ सम अल्कोहलिक्स? या फिर स्टॉक ट्रेडिंग को भी बैन कर देना चाहिए क्योंकि कुछ लोग अपने सेविंग्स को बर्बाद कर दिए? बैन से यूजुअली क्या होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू लूज करता है, यूजर्स लूज प्रोटेक्शन एंड ब्लैक मार्केट्स विन। शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने पैर पे गोली मार दिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आई रियली होप कि रियल गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा सेक्टर बन जाए एंड इसका अच्छा ग्रोथ हो। वेल गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस पे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए क्लियरेंस दे दिया है? यस गाइस, 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एशिया कप में मैच होने वाला है एंड बहुत सारे फैंस इसको बॉयकॉट कर रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट लगता है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन टीम को क्लियरेंस मिल गया है। स्टार्टिंग में तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज हम लोग नहीं करेंगे, बट विद रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल एंड
मल्टीलैटरल इवेंट्स जो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज रन करते हैं उसमें इंडियन टीम कैन टेक पार्ट। मतलब नॉट ओनली एशिया कप, फ्यूचर में भी जो भी आईसीसी इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप्स होते हैं, उनमें इंडिया पार्टिसिपेट करेंगे एंड पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलेंगे इफ नीडेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले एक स्कैमर के बारे में हु गॉट बैडली एक्सपोज्ड। तो गाइस एक यूट्यूबर का ट्वीट वायरल जा रहा है जहां पर उन्होंने एक इंडियन स्कैमर को एक्सपोज कर दिया जो कि अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट टीम से बताकर इनोसेंट पीपल को स्कैम करते हैं। अब ये स्कैमर सेम चीज ये यूट्यूबर के साथ करने वाले थे बट वो उन्होंने रिवर्स कर दिया एंड ही गॉट बैडली एक्सपोज्ड। स्कैमर बेसिकली रायबरेली से ऑपरेट करते हैं एंड इनोसेंट पीपल के स्क्रीन में फेक पॉपअप्स आते हैं कि इमीडिएटली माइक्रोसॉफ्ट को कॉल करो नहीं तो आपका सारा डेटा लूज हो जाएगा। वहां से ये स्कैम स्टार्ट होता है एंड मेन गोल रहता है कि ये स्कैमर को कंप्यूटर एक्सेस मिल जाए लोगों का एनी डेस्क के थ्रू एंड देन वो पैसे उठा पाए। सेम चीज यहां पर भी ट्राई किया गया था बट उन्होंने उल्टा स्कैमर के ही वेबकैम एंड पूरे कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया। पूरा फेस, रियल नेम, लोकेशन एग्जैक्टली उन्होंने सब कुछ पोस्ट कर दिया। वेबकैम के थ्रू वो पूरा लाइफ उनका देख रहे थे कि कैसे वो स्कैम्स रन करते हैं, कब वो खाना खा रहे हैं, कब वो सो रहे हैं, सब कुछ उन्होंने पोस्ट कर दिया। एंड देन फाइनली जब वो कन्फ्रंट किए स्कैमर को एंड वो बताया कि मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूं, तुम पकड़े गए हो, तब उसके तरफ से क्या रिएक्शन आया आप लोग देख सकते हो। See you. Yeah, you're wearing a gray shirt right now. You're wearing a gray shirt, right? Your name is Gaurav Trivedi. You're wearing a gray shirt right now. Why are you hiding? Why are you hiding, Gaurav? Why are you turning the camera around? Gaurav, look, that's you, right? That's you, right? That's you on the photo. What are you doing? What are you doing to the computer? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं वॉर 2 के बारे में। तो वॉर 2 मूवी हैज बीन अ बिग लॉस। जी हाँ, वाईआरएफ को ये मूवी की वजह से कितना लॉस हुआ चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। टोटल एक्सपेंस बताया जा रहा है कि ये मूवी में इन्वेस्ट किया गया है 450 करोड़। उनका अर्निंग डिफरेंट फॉर्म्स में हुआ जैसे कि सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स, म्यूजिक राइट्स, देन थिएट्रिकल रिकवरीज एंड वो अप्रॉक्स 400 से 420 करोड़ ही कमा पाए, विच मीन्स कि वाईआरएफ को 30 से 50 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली नुकसान आया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इस केबीसी सीजन के फर्स्ट करोड़पति के बारे में एंड क्या आप उनसे पूछे गए 7 करोड़ वाले सवाल का जवाब दे सकते हो? वेल, आदित्य कुमार जो कि एक सीआईएसएफ डेप्यूटी कमांडेंट है, ही इज फ्रॉम उत्तराखंड, हैज बिकम द फर्स्ट करोड़पति ऑफ केबीसी दिस सीजन। जैसे वो 1 करोड़ जीते एंड अपने घर वापस लौटे, उनको ऐसे वेलकम किया गया था एकदम रेड कार्पेट में फूल के साथ। बट 7 करोड़ का क्वेश्चन क्या था जो वो आंसर नहीं कर पाए? वेल, वो आपके सामने है, आप पॉज करके रीड कर सकते हो एंड क्या कोई इसका जवाब दे सकता है बिना गूगल या फिर चैट जीपीटी को यूज किए? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक और स्टूडेंट के बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक टीचर जब एक स्टूडेंट को थप्पड़ मार दिया क्लास में तो रिवेंज लेने के लिए वो स्कूल में आकर उनको गोली मार दिया। जहां गाइस उत्तराखंड से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक फिजिक्स टीचर थे, अर्लियर दिस वीक वो ये स्टूडेंट को थप्पड़ मारे थे एंड इस इंसिडेंट के कपल ऑफ डेज बाद वो स्टूडेंट लिटरली गन लाया स्कूल में एंड वो उनके पीठ पर गोली मार दिया। पुलिस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये स्टूडेंट अपने टिफिन बॉक्स में को छुपा कर लाया था क्लासरूम में एंड जैसे ही मिड मॉर्निंग ब्रेक हुआ था एंड टीचर क्लासरूम से बाहर जा रहे थे, ये लड़का वेपन को बाहर निकाला टिफिन बॉक्स से एंड पीछे से गोली मार दिया उन्हें। अब वो स्टूडेंट वहां से भागने की भी कोशिश किया था बट ही वाज कॉट बाय द अदर टीचर्स एंड उन्हें पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। अब पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है, अथॉरिटीज ये मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वेपन भी सीज कर लिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के बारे में जो कि रेयर मॉनिटर लिजर्ड को कुक करते हुए वीडियो बनाया एंड ही गॉट अरेस्टेड फॉर इट। जहां गाइस उड़ीसा से वाला स्टोरी आ रहा है एंड एक फॉरेस्ट ऑफिशियल बताया है कि ड्यूरिंग इंटरोगेशन ये यूट्यूबर क्लेम किए कि जब वो इन-लॉज के घर से वापस जा रहे थे तब बीच में उनको एक डेड मॉनिटर लिजर्ड मिला था। तो फिर वो उसे उठाकर घर ले आए एंड उसे पकाते वक्त वीडियो बना लिया एंड ही पोस्टेड ऑन हिज यूट्यूब चैनल। नाउ दिस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस क्योंकि आप कोई भी प्रोटेक्टेड या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज को हंट या फिर कंज्यूम नहीं कर सकते हो ऐसे, एंड ये तो ओपनली किया है यार यूट्यूब चैनल में पोस्ट किए वीडियो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वाइफ के बारे में जो कि अपने हस्बैंड के ऊपर एसिड अटैक की। जहां त्रिपुरा से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि एक हस्बैंड एंड एक वाइफ बाइक में जब ट्रैवल कर रहे थे, अचानक से वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर एसिड पोर कर दी। स्टार्टिंग में हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा था, बस उन्हें दर्द हो रहा था। ही स्टॉप द बाइक एंड वो चिल्लाने लगे हेल्प के लिए, जिसके बाद वो वाइफ फिर से उनके ऊपर और ज्यादा एसिड डालने की कोशिश की बट आसपास के विलेजर्स वो वुमेन को रोक लिए, जिसके बाद फटाक से पहले वो मैन को हॉस्पिटल ले जा गया एंड देन पुलिस ऑफिसर्स इसके पीछे पोटेंशियल रीजन बता रहे हैं कि शायद से ये वुमेन वाज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड वो अपने हस्बैंड से रिवेंज लेना चाहती थी। अभी तक कोई फॉर्मल कंप्लेंट फाइल नहीं किया गया है क्योंकि विक्टिम अभी भी हॉस्पिटल में, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बट हम लोग ये सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। वो वुमेन को हम लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो भाग गई है, शी हैज बीन मिसिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ई फ्लर्टिंग के बारे में। तो गाइस नॉर्मल फ्लर्टिंग के बारे में तो आप लोग ने सुना ही होगा, बट आज
आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ई फ्लर्टिंग के बारे में। एक इन्फ्लुएंसर रील में शेयर करके बताए कि गलती से एक वीडियो में उनका यूपीआई आईडी दिख गया था एंड गेस व्हाट, उसके बाद लोग उनके साथ फ्लर्ट करने लगे यूपीआई एप्स में पैसे भेजकर। ये इन्फ्लुएंसर क्या कही आप लोग सुन सकते हो। रिसेंटली मैंने ये पोस्ट डाली थी जिसपे मेरा कुछ 1 पॉइंट कुछ पैसे दिख रहे थे। अभी उस पर गलती से पोस्ट में मेरी यूपीआई आईडी शो हो गई। अभी लोग मेरे को उस पे पैसे भेज रहे हैं। एक लड़का मेरे को आके जीपे पे हिट कर रहा है कि इंस्टाग्राम इज आउटडेटेड। उसने मेरे को 1.43 रुपीज भेजा। फिर मैंने जाके बाजू में देखा उसके कि एक इंसान ने 1 रुपए भेजा हुआ। अब मैं जाके अपने बैलेंस चेक की तो 1 रुपए से मेरे पे 22 रुपए में थी। मैं भाई 22 रुपए 20 रुपए 21-20 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ। अब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे को मैसेज आता है कि 5 रुपए क्रेडिटेड। आई वाज लाइक क्या, ये क्या है, कहाँ से 5 रुपए आए। मैंने जीपे खोला तो ये था मैसेज, वापस कर दिया मैंने। आई एम नॉट लुक्का लाइक दैट। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले वियर्डेस्ट क्रैश एवर के बारे में। तो गाइस राजस्थान से 2 बाइक क्रैशेस का ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि लिटरली ये 2 बाइक्स गोल 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 घूम रहा है एकदम चक्री की तरह। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोबेबली दोनों ही स्पीडिंग कर रहे थे एंड जैसे ही क्रैश हुआ एक बहुत वियर्ड तरीके से दोनों गोल गोल घूम रहे थे कनेक्ट होकर। इवेंचुअली साइड से लोग लाठी वगैरह लेकर आए, स्टिक से अलग किए दोनों बाइक्स को एंड देन वो लोग दोनों रुके थे। बट इस पर बहुत ही फनी कमेंट्स आ रहे हैं। एक पर्सन लिखे बेब्लेड अल्ट्रा प्रो मैक्स टाइटेनियम। ऐसा टाइप का एक्सीडेंट मैं पहली बार देख रहा हूं। इमेजिन एक्सप्लेनिंग दिस टू द इंश्योरेंस कंपनी, क्या हुआ था। एंड एक और पर्सन लिखे ब्लूटूथ कनेक्टेड सक्सेसफुली। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।